हाय एवरीवन। सो कल हमने स्टार्ट किया था ग्रामर पोर्शन, बहुत पहले हमने स्टार्ट कर लिया है। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। तो कल मैंने वोकेब का एक सेशन लाया था, पार्ट 1 लाया था उसका, और उसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा। तो इस वीडियो में अभी हम जानेंगे, इस वीडियो में हम प्रिपोजिशन पे बात करेंगे। देखो, ये तो मैं कुछ फ़िक्स प्रिपोजिशन की इसमें बात करूँगा, इसमें आपको समझाऊँगी फ़िक्स प्रिपोजिशंस क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में सिर्फ बताऊंगा मैं आपको। बाकी जो अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे प्रिपोजिशन पे एक फुल वीडियो लानी चाहिए, हर एक वर्ड का यूज़ बताना चाहिए कि कौन सा वर्ड का कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, तो जैसे प्रिपोजिशंस फुली करते हैं, तो अगर आपको ऐसी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना एट द एंड। पहले इस वीडियो को फ़िलहाल फुली फाइनली देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं फिक्स प्रोपोर्शंस की। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने लाए हुए, और ये बार बार यही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इन पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास फिक्स प्रोपोजिशन में, ही टाइडेड डैश डैश ऑल डिफ़िकल्टीज़ विद डिटर्मिनेशन। तो ही टाइडेड, तो हम याद रखना कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास होता है विक्ट्री, ठीक है। विक्ट्री के साथ क्या लगता है तो ओवर लगता है, क्या लगता है ओवर लगता है, ठीक। ट्रम्प, ट्रम्प के साथ भी क्या लगता है तो ओवर लगता है, ट्रम्प ओवर, विक्ट्री ओवर। टाइड ओवर भी लगता है, गेट ओवर भी लगता है, ओवरकम, ठीक है, गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर। टाइड ओवर क्या होता है ओवरकम करना, ठीक है। और टाइड, टाइड के साथ भी क्या लगता है टाइड ओवर। यहाँ इसमें यहाँ तो ओवरकम करना होता है, यहाँ तो फाइनेंशियल हेल्प होती है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। कहाँ तक पढ़ा था हमने, टाइड ओवर। टाइड ओवर के साथ क्या आता है तो टाइड के साथ क्या आता है तो ओवर आता है, गेट ओवर होता है, और टाइड ओवर होता है, और विक्ट्री ओवर होता है, ट्रम्प ओवर। इनके साथ क्या लगता है तो हमेशा ओवर लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना, ये फिक्स प्रिपोजिशन है, ठीक है, इसके साथ फिक्स होता है, हमेशा यही आता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनहर्ड डैश डैश एन एरा ऑफ मार्केट इकोनॉमी। देखो, अनहर्ड क्या होता है स्टार्ट करना, ठीक है। तो इसके साथ अनहर्ड के साथ क्या आता है हमेशा याद रखना, अनहर्ड के साथ क्या आता है तो इन आता है, क्या आता है अनहर्ड इन आता है, ठीक है, इन आता है इसके साथ हमेशा, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद ही हैज़, क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क डैश डैश न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग। तो इम्बार्क क्या होता है, इम्बार्क होता है स्टार्ट करना, क्या होता है स्टार्ट करना। तो इम्बार्क के साथ भी क्या आता है हमेशा, इम्बार्क के साथ ऑन आता है या अपॉन आता है, दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इम्बार्क के साथ क्या आता है, ऑन भी आता है और अपॉन भी आता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, हर रिमार्क्स आर टेंटोमेंट डैश डैश इंसल्ट। तो टेंटोमेंट क्या होता है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के साथ क्या लगाते हैं हम, इक्विवेलेंट टू लगाते हैं ना, तो टेंटोनमेंट के साथ भी क्या आएगा, इसके साथ भी टू आता है, ठीक है, ये फिक्स प्रोपोजिशन है। डू नॉट ट्रेस पास डैश गवर्नमेंट लैंड। तो ट्रेस पास का क्या होता है, बिना परमिशन की इलीगली एंट्री करना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ट्रेस पास के साथ क्या आता है, ट्रेस पास के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आता है, ऑन और अपॉन आता है, ये फिक्स प्रिपोजिशन है। ट्रेस पास के साथ ट्रेस पास ऑन, ट्रेस पास अपॉन, फिक्स प्रिपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ही इज़ पॉपुलर डैश डैश द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो पॉपुलर के साथ भी क्या आता है, पॉपुलर के साथ हमेशा विद आता है, क्या आता है विद, फिक्स प्रिपोजिशन नहीं। पॉपुलर के साथ क्या आता है तो विद आता है, ही इज़ पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रिजाइडेड प्रिजाइडेड द डैश डैश द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। तो प्रिजाइडेड के साथ क्या आता है तो प्रिजाइडेड ओवर आता है, याद रखना, प्रिजाइडेड ओवर, ट्रम्प ओवर, टाइड ओवर, और क्या आता है विक्ट्री ओवर, गेट ओवर, इसके साथ क्या आता है शब्द के साथ तो ओवर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हर मदर वॉज ओवरवेल्म्ड डैश डैश लोअर फॉर हिज सन। तो ओवरवेल्म्ड क्या होता है फील्ड विद अ जॉय, ठीक है। तो ओवरवेल्म्ड के साथ क्या आता है तो इसके साथ भी विद आता है, पॉपुलर विद, ओवरवेल्म्ड विद।
द एनिमी वॉज ओवरवेल्म्ड। देखो अगर किसी चीज़ के साथ वो फिल्ड होगा ना, जॉय ये साथ, तो विद आएगा। अगर किसी के जब डिफीटेड के सेंस में बात आएगा, मीन्स जब डिफीटेड के सेंस में बात करेगा तो उस टाइम पे क्या आएगा, ओवरवेल्म्ड बाई। क्या आएगा, ओवरवेल्म्ड बाई। अगर डिफीटेड के सेंस में के बोलेगा द एनिमी वाज ओवरवेल्म्ड डैश डैश आवर आर्मी, तो बाई आएगा, ये डिफीटेड केस में। अगर केस होगा किसका, फील्ड विद, मीन्स फील्ड विद जॉय, ठीक है, तो ओवरवेल्म्ड विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओब्लिवियस। ओब्लिवियस क्या होता है, अनअवेयर, जो अनजान होता है वो। डेंजर, ओब्लिवियस डैश डैश डेंजर, दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड। तो ओब्लिवियस के साथ क्या आता है हमेशा, तो टू आता है। ओब्लिवियस, ओब्लिवियस टू और ऑफ, दो चीज़ें आती हैं, या तो टू आता है या तो ऑफ आता है, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, टू भी आएगा ऑफ भी आएगा। ये क्या होता है, ये हमारे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, और एक बात चीज़ और याद रखना कि अवेयर के साथ क्या आता है, अवेयर अपने साथ क्या लेता है, तो ऑफ लेता है। क्या लेता है, ऑफ लेता है अवेयर अपने साथ। ठीक है, तो डोंट बी निगलेक्ट, नेग्लिजेंट, डोंट बी नेग्लिजेंट, डैश योर ड्यूटी। तो नेग्लिजेंट क्या होता है, केयरलेस। क्या होता है नेग्लिजेंट, केयरलेस होता है, इग्नोरिंग होता है। ठीक है, नेग्लिजेंट फुल। ठीक है, तो डोंट बी नेग्लिजेंट क्या लेता है अपने साथ, कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो इन लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है अपने साथ। ठीक है, नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी। जब केयरलेस और इग्नोर की बात, अगर नेग्लिजेंट फुल आएगा तो फुल क्या लेता है अपने साथ, ऑफ लेता है। नेग्लिजेंट फुल, नेग्लिजेंट इन। ही हैज़ बीन नेग्लिजेंट फुल, नेग्लिजेंट देखो फुल आया ना, तो क्या लेगा अपने साथ, ऑफ लेगा, हिज बिजनेस। इवन एजुकेटेड पर्सनस वर लैकिंग डैश डैश टेबल मैनर। तो लेकिंग अपने साथ क्या, लैकिंग क्या लेता है अपने साथ, इन लेता है। याद रखना, लैकिंग अपने साथ कौन सा क्या लेता है, तो कौन सा प्रीपोजिशन, इन लेता है। ठीक है, लैकिंग इन। लैक अपने साथ भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। मीन्स अगर हमें कोई होगा, इवन एजुकेटेड पर्सन इज लैक टेबल मैनर। ठीक है, तो लैक अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, लैक इन नहीं, लैक आउट ना, कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, तो कोई भी लेक अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो एक लेक अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ का प्रीपोजिशन लेता है। और लेकिंग अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो इन का प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, अब लेक ऑफ कब लेता है वो देखते हैं। तो लेक ऑफ कब लेता है, सबसे पहले देखते हैं कि ही लैक्स कॉमन सेंस। ठीक है, तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिया है इसने, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिया। ठीक है, तो अब लेक अपने हमने बोला कि लेक कोई प्रीपोजिशन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। तो कब लेता है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज हम बोलते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज। तो लैक ऑफ नॉलेज लेड टू हिम डाउनफॉल। देखो प्रीपोजिशन, सबसे पहले देखो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि प्रीपोजिशन इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नोन। जैसे प्रोनाउंस को हम नोन की जगह यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही हम प्रीपोजिशन को भी ऐसे ही हम प्रीपोजिशन को भी कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज बिफोर द नोन और प्रोनाउन। हम प्रीपोजिशन को कहाँ यूज़ करते हैं, बिफोर नोन और प्रोनाउन। नोन और प्रोनाउन के पहले क्या हम यूज़ करते हैं, तो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं हमारे पास, इज होता है, एम होता है, आर होता है, ऑफ होता है, विद होता है, बाई होता है, ये सब क्या होते हैं, तो प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ और याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन अगर कहीं पे भी प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन अगर कहीं पे भी आएगा, प्रीपोजिशन अगर कहीं पे भी आएगा, तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, तो ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि लेक के अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, कभी लेता है कभी नहीं लेता। कब लेता है, जब हम बात करेंगे लैक ऑफ नॉलेज, तो ही लैक्स कॉमन सेंस, तो लैक्स ऑफ नहीं होगा, लेक अगर होगा, खाली लेक होगा तो ऑफ लेगा, लेक्स होगा तो नहीं लेगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। आई हैव टू लिव। देखो लिव अपने साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, बाई लेता है। कौन सा लेता है, बाई। आई हैव टू लिव बाई द लेबर ऑफ माई ऑन हैंड्स। एक लिव अपने साथ क्या लेता है, ऑन भी लेता है। क्या लेता है, ऑन भी लेता है। देखो ये जो मैं अभी आपको
फिक्स प्रीपोजिशन बता रहा हूँ ना, ये फ्रेजेस में भी काम आते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेजेस में भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान से देखना। लिव ऑन भी होता है। अगर हम लिव ऑन, अगर हम फूड के सेंस में बात करेंगे ना कि वो खाने के सहारे कि इंसान ही जिंदा रहता है, तो लिव ऑन आएगा। अगर किसी प्रिंसिपल, किसी उसके सिद्धांत, उसके हार्डवर्क, उसके इनकम के ज़रिए, मीन्स पैसे के ज़रिए वो जी रहा है, तो क्या आएगा हमारा लिव बाय आएगा। क्या आएगा? लिव बाय आएगा। प्रिंसिपल्स लिव बाय। अगर फूड के सहारे जी रहा है तो लिव ऑन। ही लिव्स इंटायरली अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है। क्या लेता है? ऑन लेता है। इंटायरली ऑन वेजिटेबल्स दीज डेज, ठीक है। उसके बाद आता है यू कांट इन्फर। इन्फर क्या होता है? कंक्लूड करना। एनीथिंग फ्रॉम, एनीथिंग अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम। क्या लेता है? फ्रॉम लेता है, ठीक है। एनीथिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो देखो कंक्लूड जो है ना, कंक्लूड अपने साथ क्या लेता है? तो फ्रॉम लेता है। क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। डिराइव फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम, ये सब चीज़ें याद रखना है। इंटायरली, ऑन, कंक्लूड, फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम, ये अपने साथ फ्रॉम लेता है। 17 क्वेश्चन नंबर, यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर्स। तो डील अपने साथ क्या लेता है? हमेशा डील अपने साथ हमेशा विद लेता है। क्या लेता है? विद लेता है। डील अपने साथ विद लेता है, ये बात याद रखना कि डील, देखो डील अपने साथ कब विद लेता है? डील अपने साथ इन भी लेता है, डील अपने साथ ओट भी लेता है। तो जब हम डील विद की बात करेंगे तो हम पर्सन्स या थिंग्स की बात करेंगे। क्या करेंगे? पर्सन्स या थिंग की बात करेंगे। डील इन अगर होगी तो बिजनेस या ट्रेड की बात होगी। क्या? डील विद की बात होगी तो पर्सन और थिंग्स की बात होगी। डील इन की बात होगी तो बिजनेस और, डील इन होगा तो बिजनेस और ट्रेड की बात होगी। डील आउट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स फेयरनेस के साथ, ठीक है। वहाँ पे कोई घोटाला नहीं हुआ होगा तो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हुआ होगा। वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? डील आउट का यूज़ करेंगे। तो डील्स इन, माय फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ। डील्स इन मीन्स क्लॉथ। क्लॉथ क्या है? एक बिजनेस ट्रेड है ना, तो डील्स, ठीक है। ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ, डाइड क्या लेता है अपने साथ? ऑफ मलेरिया आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इलनेस, ठीक है। देखो डाई अपने साथ क्या लेता है? डाई इन भी होता है, डाइड फ्रॉम भी होता है और डाइड ऑफ भी होता है। डाई ऑफ कैंसर। अगर कोई किसी बीमारी से मर गया तो डाई ऑफ कैंसर। अगर किसी एक्सीडेंट में वो मर गया तो डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक। तो डाइड फ्रॉम वुमन, जख्मों की वजह से वो मर गया तो डाइड फ्रॉम। इंजरी की वजह से, हार्डवर्क की वजह से वो, ठीक है, मर गया तो डाइड फ्रॉम। डाइड इन एक्सीडेंट और डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से तो डाइड ऑफ। किसी हादसे में मर गया तो डाइड इन। किसी जख्म की वजह से मरा, इंजरी, हार्डवर्क की वजह तो डाइड फ्रॉम। ही डाइड डैश डैश और वर्क, तो वर्क की वजह से, हार्डवर्क की वजह से मरा ना, तो डाइड फ्रॉम बिकॉज हार्डवर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली, ठीक है। 21 में क्या बोल रहा है? आई डेफर क्या लेता है अपने साथ? डेफर विद लेता है, ठीक है। क्या लेता है? डेफर अपने साथ विद लेता है। क्या लेता है? डेफर व्यूज। डिफर क्या होता है? डिफर व्यूज होता है, तो डिफर विद यू ऑन द व्यूज ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। शी डिफर्स फ्रॉम, देखो शी डिफर्स फ्रॉम, अब ये डिफर्स किसके लिए यूज हुआ? तो डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स, अभी मैंने पीछे क्या बोला? विद। तो जब अगर डिफर्स, अगर व्यूज में वो डिफर कर रहा होगा ना तो विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। अगर वो हैबिट्स में कर रहा होगा ना डिफर, तो फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रॉम, क्योंकि अब क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो डिफर्स फ्रॉम कब? हैबिट्स की बात जब होगी। अगर व्यूज़ की बात होगी, ठीक है, वो व्यूज़ में डिफर कर रहे होंगे, मीन्स बातचीत में डिफर कर रहे होंगे, तो डिफर्स विद, ठीक है। हैबिट्स एंड लुक्स। आई कन्फर्म, कंसीड और एडहियर और स्टिक, तो देखो इनके साथ क्या आता है? कंसीड टू, एडहियर टू, स्टिक टू, कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द कमेटी, द रूल्स ऑफ द कमेटी। उसके बाद होता है अबाइड। अबाइड के साथ हमेशा क्या आता है? बाई आता है। क्या आता है? याद रखना। अबाइड के साथ विद लगा के दें, अबाइड विद तो गलत है, अबाइड फ्रॉम लगा देंगे तो गलत है। तो अबाइड हमेशा अपने साथ क्या लेता है? बाई लेता है। कंप्लाई विद, कंप्लाई ऑफ, कंप्लाई फ्रॉम ऐसे दिया होगा, वो क्या है? गलत है वो। तो कंप्लाई अपने साथ क्या लेता है? हमेशा विद लेता है, ठीक है।
तो कंसीड टू, एडहियर टू, स्टिक टू, ये टू लेता है अपने साथ, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, ठीक है। ही इज़ क्योर्ड, क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड क्या लेता है अपने साथ, क्योर क्या लेता है अपने साथ, ऑफ लेता है, इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो देखो क्योर ऑफ, क्योर ऑफ कब आएगा, जब वो होगा, कब होगा, कब आएगा, जब वो वर्ब होगा। तो क्योर फार क्या होता है, जब वो नॉन होगा। फार कब लेगा, जब नॉन लेगा, जब नॉन होगा। क्योर ऑफ कब लेगा, जब वो वर्ब होगा, सेंटेंस में वो वर्ब का काम करे, ठीक है। देयर इज़ कहता है कि देयर इज़ नो क्योर फार, अब देखो, अब नो क्योर एडजेक्टिव प्लस नोन, ठीक है। तो नोन की बात कर रहा है तो नो क्योर, फार एड्स यट, तो फार आएगा, ठीक है। तो द कंट्री इज अफेक्टेड, देखो अफेक्टेड क्या लेता है अपने साथ, अफेक्टेड लेता है अपने साथ विद, क्या लेता है, अफेक्टेड अपने साथ विद लेता है, क्या लेता है, विद। इन्फ्लिक्टेड, ठीक है, एफ्लिक्टेड और इन्फ्लिक्टेड क्या लेता है अपने साथ, ऑन और अपॉन लेता है, याद रखना, इन्फ्लिक्टेड अपने साथ ऑन और अपॉन लेता है, एफ्लिक्टेड विद लेता है। सफर्ड अगर होगा तो सफर्ड फ्रॉम लेता है अपने साथ, क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, सफर्ड फ्रॉम। इम्पोज समथिंग फोर्सफुली, ठीक है। ही कंटिन्यू टू इन्फ्लिक्ट द पेन, देखो इन्फ्लिक्ट है ना, तो इन्फ्लिक्ट अपने साथ क्या लेता है, ऑन और अपॉन लेता है, ऑन और अपॉन लेता है द पोर, ठीक है। इन्फ्लिक्ट अपने साथ क्या लेता है, आप भी बोलो पर, ऑन और अपॉन लेता है, तो ऑन अपॉन। शीतल लर्न फॉर, यर्न क्या होता है, डिजायर्ड, तो डिजायर्ड के साथ क्या लगाते हैं हम, तो फार लगाते हैं, डिजायर्ड फार द रिटर्न ऑफ आवर ओन होम, डिजायर फार, ठीक है। यर्न क्या होता है, यर्न भी होता है, डिजायर्ड ही होता है, याद रखना कि डिजायर अपने साथ क्या लेता है, फार लेता है, कार्विंग अपने साथ फार लेता है, लॉन्गिंग अपने साथ फार लेता है, लॉन्गिंग फार, कार्विंग फार, डिजायर फार, यर्निंग भी अपने साथ फार लेता है, यर्निंग फार, एपिटाइट फार, अर्ज फार, फॉन्डनेस फार, डिजायर फार, डिजायरस अगर होगा तो ऑफ होगा, डिजायरस अपने साथ ऑफ लेगा, क्यों, डिजायरस अब क्या है, एडजेक्टिव है, तो डिजायर क्या है, नॉन है, डिजायर फार, ठीक है। चलिए आगे, थोड़े से बचे हैं अब और। He would not have been successful in the project but my help, but for my help, but for, ठीक है। तो but क्या लेता है अपने साथ, for लेता है, but for my help। She dwells क्या होता है, रहना, too much, अब किस पे ले रहा है वो, तो dwell देखो, dash her past, dwell अपने साथ ऑन भी लेता है, ड्वेल्ट भी अपने साथ ऑन लेता है, और डेल्ट अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है, और लेता है, और विद लेता है। तो ड्वेल अपने साथ क्या लेगा, ऑन, ठीक है, रहना। थिंक ओवर, ड्वेल्ट भी अपने साथ क्या लेता है, ऑन लेता है, और डेल्ट अपने साथ इन लेता है, ओट लेता है, और विद लेता है, तीनों चीज़ें लेता है, इन भी लेता है, ओट भी लेता है, और विद भी लेता है, ठीक है। देखो इम्पॉर्ट जो है ना, इम्पॉर्ट अपने साथ क्या लेता है, इम्पॉर्ट अपने साथ टू लेता है, क्या लेता है, इम्पॉर्ट टू, ही विल इम्पॉर्ट नो इन्फॉर्मेशन, तो इम्पॉर्ट अपने साथ क्या लेगा, टू लेता है ना, तो इम्पॉर्ट टू, ही विल इम्पॉर्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनी। अपार्ट अपने साथ फ्रॉम लेता है, क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, याद रखिए, अपार्ट अपने साथ फ्रॉम लेता है। रोहित वॉज एडमिटेड, ठीक है, एडमिटेड क्या लेता है, आप एडमिट क्या लेता है अपने साथ, टू लेता है, क्या लेता है, टू लेता है, एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट। You are admitted to a college, admitted to a college, enrolled in, admitted to, enrolled in, याद रखना, enrolled के साथ अपने साथ in लेता है, और admit अपने साथ to लेता है, तो enrolled in, admitted to। You are enrolled in the university, you are enrolled in the university, तो you are admitted to the university, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि the money मस्ट बी डेल्ट ओट, डेल्ट अभी पूर्व मैंने आपको डेल्ट अपने साथ क्या लेता है, तो ओट लेता है, डेल्ट ओट फेयरली एंड जस्टिली, ठीक है। नन अपने साथ लेता है बट, क्या लेता है, बट, ठीक है। नन मीन्स एक्सेप्ट, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, द एक्यूज प्लीडेड, देखो प्लीडेड जो है ना, प्लीडेड अपने साथ क्या लेता है, प्लीडेड अगर होगा तो विद लेगा, क्या, प्लीडेड विद द जज, प्लीडेड होगा तो विद लेगा,
प्लीड होगा तो फार लेगा, प्लीड फॉर मर्सी, प्लीड फॉर मर्सी, प्लीड विद द जज। देखो प्लीड क्या होता है, प्लीड किसी से होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। तो प्लीड विद, प्लीडिड विद, प्लीड विद नहीं होगा, प्लीडिड विद होगा। तो प्लीडिड के क्या लेता है अपने साथ, विद लेता है, और प्लीड अपने साथ मर्सी लेता है, सॉरी प्लीड अपने साथ फार लेता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ हमारे अभी थोड़े और हैं, थोड़े से और बच गए हैं, तो बस इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 37 वाला क्वेश्चन 37 है, हिज अपील, अपील अपने साथ हमेशा क्या लेता है, याद रखना, अपील अपने साथ क्या लेता है, फार। हिज अपील फॉर मर्सी, अपील फॉर मर्सी हैज़ बीन टर्न डाउन। अब ये टर्न डाउन देखो, टर्न डाउन जो है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको मैं फ्रेज में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब में आपको कराऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा। माई ब्रदर वेंट डैश डैश अब्रॉड लास्ट ईयर, तो वेंट टू और वेंट टू, अगर अब्रॉड की बात की जाए ना, के साथ नहीं आता है, ठीक है। ही वेंट टू अब्रॉड, अगर अब्रॉड ऑलरेडी दिया होगा ना तो नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब्रॉड क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। तो अगर ऑलरेडी दिया होगा कि ही वेंट टू अब्रॉड, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ये गलत है। अगर बोलेगा ही वेंट टू न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क क्या है, एक प्रोनोन है, क्या है, प्रॉपर नोन है, प्रॉपर नोन के साथ टू लगता है, तो ही वेंट टू न्यूयॉर्क। अब्रॉड अगर बोलेगा तो अब्रॉड, ही वेंट अब्रॉड, टू अब्रॉड नहीं आएगा, ही वेंट अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडीस्यू, कंडीस्यू के साथ क्या आता है, हमेशा टू आता है, कंडीस्यू टू। ही वॉज मैरिड टू, मैरिड टू, मैरिड क्या लेता है अपने साथ, तो टू लेता है, क्या लेता है, टू लेता है। ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई हैव नो एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस टू, एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, नो एक्सेस, एक्सेस टू, एक्सेस टू, मैरिड टू, वेंट टू न्यूयॉर्क, कंडीस्यू टू, ठीक है। उसके बाद आता है शिवानी अवेल्ड हर सेल्फ, हर सेल्फ के साथ क्या लेता है अपने साथ, ऑफ लेता है, हर सेल्फ ऑफ, हर सेल्फ ऑफ, एंड गॉट सक्सेस। द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू, क्लिंगिंग, क्लिंगिंग क्या लेता है अपने साथ, टू लेता है, क्लिंगिंग टू हर मदर। हिंदूज बिलीव्स इन मेनी रिचुअल्स टुवार्ड द इविल्स ऑफ, टुवार्ड द इविल्स ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ आएगा। देखो रिड, रिड आर आई डी, आर आई डी जो होता है वो अपने साथ ओ एफ ऑफ लेता है, ओ डबल एफ ऑफ लिख के देंगे, गलत, कौन सा ऑफ लेगा, तो ओ एफ ऑफ, ये ठीक है, ठीक है। रिड ऑफ, डिस्पोज, डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद, डिस्पोज, डिस्पोज अगर आएगा ना तो डिस्पोज, डिस्पोज अपने साथ कौन सा ऑफ लेता है, ओ डबल एफ ऑफ लेता है, ठीक है, ये ठीक है। वार्ड ऑफ, डब्ल्यू ए आर डी, वार्ड ये था ना यहाँ पे वार्ड, ये अपने से कौन सा ऑफ लेता है, ओ डबल एफ ऑफ लेता है, ठीक है। शी हैज़ ग्रेट लिंकिंग, लिंकिंग देखो लाइकिंग, शी हैज़ ग्रेट लाइकिंग, लाइकिंग अपने साथ क्या लेता है, तो लाइकिंग अपने साथ फार लेता है, क्या लेता है, फार चिल्ड्रन, शी हैज़ ग्रेट लाइकिंग फॉर चिल्ड्रन, लाइकिंग अपने साथ फार लेता है, अफेक्शन भी अपने साथ फार लेता है। तो ये थे हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स, सॉरी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, फिक्स्ड प्रपोजिशंस, तो ये हमने कंप्लीट कर दिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही अगर आप चाहते हो और भी वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं और वीडियोस बना के लाऊंगा, प्रीपोजिशन पे फुली एक वीडियो बना के लाऊंगा, जिसमें आपको मैं डिफरेंट प्रीपोजिशंस के बारे में उनका यूजेस बताऊंगा कि डिफरेंट प्रीपोजिशंस का, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट, इन, ऑन, ठीक है, इसका यूज़ कब होता है, कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में कब यूज़ होता है, फेस्टिवल के साथ क्या यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग और वाइल में क्या फ़र्क है, कब कहाँ लगता है, अनटिल, टिल, बाई, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की हम बात करेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे और सारे प्रीपोजिशंस की जो इसमें आएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं, है ना, जैसे डिस्टिंग्विश के साथ बिटवीन आता है, चूज़ के साथ बिटवीन आता है, डिफरेंशिएट अपने साथ बिटवीन लेता है, कनेक्शन अपने साथ बिटवीन लेता है, डिफरेंस अपने साथ बिटवीन लेता है, लिंक अपने साथ बिटवीन लेता है, रिलेशनशिप अपने साथ बिटवीन लेता है, डिवाइड अपने साथ बिटवीन लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आप उसके बाद एमंग अपने साथ एंड नहीं लेता है, बिटवीन अपने साथ हमेशा एंड लेता है, ये चीज़ आपने याद रखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, चूज़ बिटवीन, ठीक है।
और ऐसे ही दूसरी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे कम्प्लीटली मैं आपको फोकस्ड एक वीडियो इस पर लाऊंगा। अगर लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना है, तो कमेंट करना, मैं बताऊँ, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दूसरों के साथ, शेयर करना दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। आपके कमेंट में, आप जो कमेंट करोगे उस वीडियो के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।